तुम्हें क्या लगता है तुम नई मैनेजर के पास जाओगे तो वो तुम्हारी बहन की हालत, तुम्हारी फाइनेंशियल हालत समझेगी? कभी नहीं। सिर्फ रॉबर्ट ही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसलिए अगर अपनी बहन की सलामती चाहते हो तो चुपचाप नई मैनेजर को मना कर दो। तुम्हारी किस्मत सिर्फ रॉबर्ट के हाथों ही लिखी है, इसलिए मेरी बात मान लो और जो मैं कह रहा हूं उसके लिए तैयार हो जाओ। रोहन उसकी बात सुनकर घबरा गया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कोई था जो उनकी बातें सुन रहा था। नव्या ने बाहर खड़े होकर रॉबर्ट की सारी बातें सुन ली थी। वो तमतमाते हुए ट्रेनिंग हॉल में आ गई। तुम कौन हो तुम? और ऐसे कैसे घुसी चली आ रही हो? दिखाई नहीं दे रहा यहाँ मैं काम कर रहा हूँ? नव्या को देखते ही रॉबर्ट ने गुस्से में कहा, आपने शायद अपनी असिस्टेंट की बात सुनी नहीं। रोहन अब मेरा आर्टिस्ट है। हाय, माय नेम इज नव्या एंड आई एम द न्यू असिस्टेंट मैनेजर ऑफ दिस ऑफिस। नव्या ने कहा, आप जो भी हैं अभी यहाँ से बाहर निकल जाइए। मेरा रोहन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और वो एक्सपायर होने में अब भी 6 महीने बाकी हैं, इसलिए रोहन अब भी मेरा आर्टिस्ट है। नाउ विल यू प्लीज गो? रॉबर्ट ने गुस्से में कहा। नव्या को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। ओके, आपको रोहन चाहिए ना? ये डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी। ये सुनते ही रॉबर्ट ने नव्या के हाथ से डॉक्यूमेंट ले लिया और उसे साइन कर दिया। नव्या ने डॉक्यूमेंट लिया और साइड में सोफे पर बैठ गई। अब क्या हुआ? हो गया ना डॉक्यूमेंट साइन, अब जाओ यहाँ से। रॉबर्ट ने चिल्लाकर कहा। हाँ, चली जाऊंगी। ओके, बाय गाइस। ये कहकर नव्या वहां से जाने लगी। रोहन की नई उम्मीद बनते ही टूट गई थी। तभी आधे रास्ते जाकर नव्या रुक गई। उसने पलटकर रोहन की ओर देखा और कहा, क्या हुआ? चलो मेरे साथ। क्या कहना चाहती हो तुम? रोहन क्यों जाएगा तुम्हारे साथ? आपने इस डॉक्यूमेंट को शायद ठीक से पढ़ा नहीं। इसमें यह लिखा है कि आप अपनी मर्जी से रोहन मुझे अलॉट कर रहे हैं, तो अब पूरी फॉर्मेलिटी के साथ रोहन मेरी टीम का हिस्सा हो चुका है। नव्या की ये बात सुनकर रॉबर्ट का सिर फटा जा रहा था। धोखेबाज! तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं अभी बताता हूँ। रॉबर्ट ने तुरंत अपना फोन उठाया और मैनेजर मिस्टर बंसल को कॉल किया। हेलो रॉबर्ट, ये डिसीजन मेरा नहीं, सीईओ का है, इसलिए अब रोहन नव्या के साथ ही काम करेगा। अरे पर मिस्टर बंसल, आप जानते हैं कि मेरी और विशाल की कितनी गहरी दोस्ती है, उसे तो सब पता है ना। रॉबर्ट अपनी बात कह ही रहा था कि दूसरी तरफ से आवाज आई। रॉबर्ट, विशाल के हाथ में अब कुछ नहीं है। सीईओ डायरेक्टली हमारी कंपनी को देख रहे हैं। अब यहाँ पर हो रहे सारे डिस्कशंस उनसे डिस्कस्ड हैं, इसीलिए अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो और चुपचाप नव्या को अपना काम करने दो। इतना कहकर मिस्टर बंसल ने फोन रख दिया। रॉबर्ट को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही पल में उसका बसा बसाया काम उजड़ गया था। मिल गया जवाब। नाउ विल यू प्लीज लेट अस गो? चलो रोहन। इतना कहकर नव्या आगे चलने लगी और रोहन उसके पीछे। तभी नव्या ने एक और बार रुककर कहा, और हाँ, इतने महीने से जो आपने रोहन की सैलरी नहीं दी है उसे जल्दी से प्रोसेस करवाइए। नव्या ने रॉबर्ट को घूरते हुए कहा। ये तुम कैसे जानती हो? हाँ, मैंने सैलरी नहीं दी, लेकिन उसके बदले में मैंने उस पर कितना खर्च किया है ये पता है तुम्हें? रॉबर्ट ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। आप जिन खर्चों की बात कर रहे हैं वो कंपनी देती है। अपने हर एम्प्लॉय और उसकी फैमिली का खर्च कंपनी की जिम्मेदारी है। ये सब कुछ करके आप रोहन पर अपने एहसानों का बोझ नहीं डाल सकते। नव्या ने भी सीधा जवाब देते हुए कहा। रॉबर्ट के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अब जल्द से जल्द रोहन की पेंडिंग सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिए डायरेक्टली सीईओ का फोन आपके पास आए। और हाँ, जो भी खर्चा आपने रोहन पर किया है वो सब आपको वापस हो जाएगा। इतना कहकर नव्या वहां से निकल गई और रोहन भी उसके पीछे चला गया। रॉबर्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने
अपनी इस तरह की हार सपने में भी नहीं सोची थी। बाहर आते ही रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद उसने खुली हवा में सांस ली है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।